श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्रो श्री विजय बुद्धिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसी विषय में हम मथुरा पहुंचे थे और मथुरा में जो हमने देखा कि कुब्जा जैसी एक करूप व्यक्ति भगवान के जैसे ही संबंध में आई और मैंने उस दिन कथा में ये बात आपसे कही थी कि कुब्जा जैसे ही कृष्ण की ओर आई हाथ किसने बढ़ाया? कृष्ण ने बढ़ाया था। अर्थात भगवान हम सबों को जो भी है उनको स्वीकार करने को तैयार है और वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, वो स्वयं इनिशिएटिव ले रहे हैं। और मैं आपको ये इनिशिएटिव लेता कौन है? कौन इनिशिएटिव लेता है? जो हमें प्यार करता है, जो हमें चाहता है, जो हमें अपनाना चाहता है, वही इनिशिएटिव लेगा ना। और यहां पर इनिशिएटिव कृष्ण ने लिया। क्या इनिशिएटिव लिया? सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम मन मना। ये इनिशिएटिव कृष्ण ने लिया है कि तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हूं, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। और स्वीकार कैसे करूंगा? तुम्हारी खामियों के साथ। देखिए, संसार में जो भी हमें स्वीकार करेगा भी तो कंडीशन के साथ करेगा कि देखो मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं, लेकिन ये चीज तुम मत करना। मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं, लेकिन ये चीजें तुम छोड़ दो। मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं, लेकिन ऐसे ऐसे तुम मत करना। मैं तुम्हें अपनाने का तैयार हूं, लेकिन ये चीजें नहीं करना। मैं ये लेकिन कृष्ण हमें हमारे जो भी पाप है, हमें हमारी गलतियां हैं, उन सबों के साथ स्वीकार करने को तैयार है। उनके साथ स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन एक बात बता दूं, वो हमें हमारी गलतियों के साथ स्वीकार करेंगे। वो हमें हमारी गलतियों के साथ तो स्वीकार करेंगे, लेकिन हमें और किसी के साथ स्वीकार नहीं करेंगे। आ रही है समझ में कुछ? ऐसे ही माम एकम, माम एकम,
ऐसा नहीं है कि तुम उसको भी मानते हो, उसको भी मानते हो, इसको भी मानते हो, इसको भी मानते हो, इसको भी मानते हो और कृष्ण को भी मानते हो। कृष्ण ऐसे आपको स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण आपको कहते हैं सर्व धर्मान परित्याज। अच्छा, मजे की बात है कि लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद जो उनके काम की चीजें होती है उसका कोटेशन तो करते हैं और उसमें वो प्रवचन भी देते हैं। लेकिन जो गीता का सही संदेश है वो लोगों तक पहुंचाते नहीं। और गीता का जो फाइनल वर्डिक, जिसे कहते हैं ना फाइनल वर्डिक, फाइनल वर्डिक ये 2 श्लोक में है, मन मना भव मद भक्तो। तुम, इस बात का प्रमाण है तुम्हारे पास कि तुमने मेरा कहना माना है, तो इसका प्रमाण क्या है? भव मद भक्तो, इस बात पे जोर दिया है। यदि आप गीता पढ़ते हो लेकिन शरण किसी और के लिए, इष्ट तुम्हारा कोई और है, यहां तक कि अन्य कोई देवी देवता भी तुम्हारा इष्ट है, तो ये वास्तविक गीता का संदेश आप समझ नहीं पाए। गीता का संदेश है मामेकम शरणम व्रज, स्पष्ट है, तुम मुझ अकेले के, यहां एकम का मतलब मुझ अकेले के, मुझ एक की शरण लो। अहं त्वां सर्व पापे भयो, ये सामर्थ मेरे ठाकुर में है। एक बात आपको बताऊं, जितने भी देवी देवता है हमारे लिए पूजन्य है, जितने भी देवी देवता हैं हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है, जितने भी देवी देवता है हमारे लिए सब के सब सम्मान्य हैं। और ये भी सत्य है कि देवी देवता हमारी इच्छाएं भी पूरी करते हैं, देवी देवता हमारे मुंह मांगे वरदान भी देते हैं। ये तो सत्य है ना। लेकिन देवी देवता एक वस्तु नहीं दे सकते हैं, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करना। देवी देवता एक वस्तु नहीं कर सकते, हमें हमारे पापों से मुक्त करके गोलोक धाम में वास कराना। हाँ, बाकी सब आप देवी देवता मुंह मांगे फल आपको देंगे, मुंह मांगे वरदान देंगे, आपकी सहायता भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन जहां पर पाप मुक्त का संबंध है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त का सफर संबंध है, तो वो मेरे हरि के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई करता तो भागवत में ये कथा कभी नहीं आती कि हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या की। और आपको पता है कितनी तपस्या की, जो आपकी कल्पना से भी परे होगी। हिरण्यकशिपु ने 10,000 साल तक तपस्या की। कितनी? और एक वक्त आया जब एक पांव के अंगूठे पे खड़ा होकर
दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा के अन्न जल का त्याग करके 10,000 वर्ष तक तपस्या की। अब समझना, एक पांव के अंगूठे पे हाथ ऊपर करके उसका शरीर पूरा गलने लगा। एक वक्त आया पूरा शरीर जलने लगा। आपने देखा ना भागवत में आई। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, क्योंकि कृष्ण की उपासना करना, कृष्ण को वंदना करना, कृष्ण की शरणागति हो जाना, कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की पूजा राक्षसों से कभी हुई ही नहीं। इसलिए हिरण्यकशिपु ने किसकी आराधना की? ब्रह्मा जी की। एक बात बताऊं, इसमें बुरा लगने की बात नहीं। हम जब से होश संभालते हैं हमारे सनातन धर्म में बहुत स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। आप जिसको भी मानो मानो, यहां तक कि किसी मरे हुए की कब्रों पे भी जाओ तो कोई रोकने वाला तो है ही नहीं। किसी जिंदा जिंदा इंसान को मान लो, कोई रोकने वाला तो है ही नहीं। यहां तक कि किसी कुत्ते बिल्ली को भी मान लो तो कोई रोकने वाला तो है नहीं। मैं जानता हूं एक ऐसे बाबा है जिनका कुत्ता मर गया, लोगों ने उस कुत्ते की भी समाधि बनाई और उस कुत्ते के भी फोटो मिलते हैं, लोग लेके जाते, बोला बाबा का कुत्ता है, बड़ा चमत्कारी था। तो यहां तो आपको पूरी स्वतंत्रता, आप किसको भी मानो, लेकिन याद रखना कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया, आप किसको भी मानो तो परिणाम खुद ही जानो। ये भी सोचिए, आप कृष्ण, आप किसी को भी मानो, परिणाम खुद ही जानो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या नहीं? देवताओं को पूजने वाले, पितरों को पूजने वाले पितरलोक में जाएंगे, जो करो वो खुद ही जानो। भूत प्रेत को मानने वाले भूतलोक में जाओ, जो करो वो खुद ही जानो। लेकिन यदि मेरे भक्त हो, हरि भक्त हो, मेरे प्रभु के भक्त हो, तो फिर उसकी जिम्मेदारी मेरा हरि खुद लेता, वो मेरी जिम्मेदारी, वो मेरी जिम्मेदारी, वो मेरी जिम्मेदारी, वो मेरी जिम्मेदारी। भाई आप हकीम से इलाज कराओ तो जिम्मेदारी हकीम की, वैद्य से इलाज कराओ तो जिम्मेदारी वैद्य की, किसी डॉक्टर होम्योपैथी से इलाज कराओ तो जिम्मेदारी, एलोपैथिक से कराओ तो जिम्मेदारी, जिससे कराओगे जिम्मेदारी तो। ऐसे मेरे हरि की शरण गए हो तो फिर जिम्मेदारी मेरे हरि की है। भगवत गीता 9वां अध्याय। वाह भाई वाह। तो अब ये देखना कि आप जिसकी शरण में हो, ये देखना आप जिसकी आराधना कर रहे हो वो स्वयं क्या स्वतंत्र है? स्वयं स्वतंत्र है। इसलिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की आराधना की, क्योंकि
मनुष्य की जब तक बुद्धि सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक मंच पे पहुंच नहीं जाती है, ज्ञानवान माम प्रपद्ये कृष्ण कहते हैं। यहां ये नहीं कहा अज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, कहा है, स्पष्ट कह दिया ज्ञानवान। जब उसको हाईएस्ट नॉलेज, क्या है हाईएस्ट नॉलेज, टॉप मोस्ट नॉलेज, व्हाट इज द हाईएस्ट नॉलेज? वासुदेव सर्वमिति, ऑल कॉज ऑफ, सब कारणों के कारण, सब कॉज के, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस कृष्ण। जब ये ज्ञान हुआ, दिस इज द हाईएस्ट नॉलेज, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, मेरा ठाकुर ही कह रहा है। और देखो मैं जो कह रहा हूं गीता के आधार पे कहता हूं, गीता के श्लोक कोट करके कहता हूं। पवित्र इदम उत्तम, ये पवित्र भी है और उत्तम भी है। ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, जो कहता है माम एकम शरणमजा, तो जब सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक मंच पे बुद्धि पहुंचती है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, या अज्ञानियों की तो बात वही नहीं, अज्ञानियों की तो बात हुई नहीं। और जैसे ही मनुष्य की बुद्धि इस लेवल पे पहुंचती है, तब वो क्या करते हैं, वासुदेव सर्वमिति, तो क्या होता, सह महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्माओं को उंगलियों पे गिन सकते हो, वो झुंड के झुंड होते नहीं है। सो महात्मा सुदुर्लभ। और मैं जब ये अपने परिवार को देखता हूं और भगवत गीता का ये श्लोक देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि हमारे परिवार के ये छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्र 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17, 18 साल के ये 10 एजर्स भी ये जानते, क्या जानते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये माताएं जो घर गृहस्थी की स्त्रियां हैं, बाल बच्चों वाली, वो भी जानती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और एक बात बताऊं, इतना जान लेना कि कृष्ण ही परम ईश्वर है, काफी है, पर्याप्त है, पर्याप्त है। और ये ज्ञान कब मिला कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं कब मिला? तो कृष्ण खुद गीता में कहते बहुनाम जन्मनाम ते। देखो मैं नहीं कह रहा हूं ये श्रीमद् भगवत गीता, देखिए मैं एक साधारण सा इंसान हूं, इसलिए मेरी बात में कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं छाती ठोक कर अपनी ओर से कुछ कह सकूं। इसलिए जो कहता हूं मेरे गुरु कृपा से भगवत गीता के आधार पे कहता हूं, और चाहो तो जाके पढ़ लो, इसलिए गारंटी है इस बात की। एक सेल्समैन जब कोई माल देता है और वो गारंटी के साथ देता है, तो वो गारंटी अपने घर की नहीं देता, गारंटी मैन्युफैक्चरर की होती है। ऐसे मैं ये जो कहता हूं, ये उसके आधार पे कहता हूं जो इस पूरे ब्रह्मांड का मैन्युफैक्चरर है, उसके आधार पे कहता हूं।
क्योंकि मैं तो कहकर अभी व्यासासन से उतर जाऊंगा, लेकिन ये आपके जन्म मरण का गंभीर विषय है। क्योंकि एक बात तो याद रख लो कि आज का दिन अभी निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सुबह हमारी आंख खुली है और अभी 11 बज के ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए। सुबह जब आंख खुली अभी तक पता भी नहीं चला, और अभी यहां से जाएंगे और घर गृहस्थ नौकरी धंधे बिजनेस के आपाधापी में कैसे रात हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और एक बहुमूल्य दिवस जो 24 घंटे और कितने मिनट हुए, 1440 मिनट और सेकंड। ले बच्चा बोल। पक्की बात है, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। 86,400 सेकंड टिक 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 लो ये जा रहे हैं, टिक टिक लो ये गए, और देखते ही देखते रात हो जाएगी और एक बहुमूल्य मनुष्य जन्म व्यर्थ चले गया, व्यर्थ चले गया। हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए नहीं पता है कि हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है आज का। उनसे पूछो जिनका पेपर होता है और अभी उसका पेपर पूरा हुआ नहीं है, फाइनल पेपर है, पेपर पूरा हुआ नहीं है और 20 मिनट बचे, उससे पूछो उसके लिए वो 20 मिनट कितने इंपॉर्टेंट होते। पूछो जाओ उस बच्चे से 20 मिनट कितने इंपॉर्टेंट है, 20 मिनट पूछो उससे जाओ। उससे पूछो जिसको फ्लाइट पकड़नी है और एयरपोर्ट पहुंचने में अभी आधा घंटा बाकी है और ट्रैफिक जैम लगा पड़ा है, उससे पूछो आधा घंटा उसका कितना इंपॉर्टेंट है। पूछो तो सही, जो हम ऐसे गुजार देते हैं। या जिनके प्यारे किसी आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर कहता है 72 आवर्स, पूछो तो सही वो 72 आवर्स का एक एक घंटा निकलता कैसे, कैसे निकलता। जाओ पूछो उन लोगों से। या फिर जो किसी अपने प्रिय का इंतजार कर रहा है उससे पूछो, एक एक पल सदियों के समान उसको प्रतीत हो रहे हैं उस इंतजार में। जाओ पूछो उन लोगों से। इसलिए ये समय बहुमूल्य समय है, लेकिन बहुमूल्य के साथ साथ तेजी से भागता है, किसी के इंतजार में वो रुकता नहीं। इसलिए जो पल बीते साथ तुम्हारे वो पल ही जीवन है। जीवन जौवन राज मद अभी चल रहा ना कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन को फल सोई। ये 1-1.5 घंटा जो मेरे हरि को समर्पण कर देते हैं, जो हरि शरण में बैठकर हरि कथा में व्यतीत करते हैं एक आध घंटा, वो 1 घंटा
बाकी 23 घंटों पे भारी पड़ने वाला है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति एक एक रुपया करके कमाए 23 घंटों में, क्या बोला, एक एक रुपया करके कमाए 23 घंटों में, और एक घंटे में वो $1 कमा ले, उसका $1 उसके 23 घंटों के 23 रुपयों पे भारी पड़ेगा। मानते हो? से ही ये 1 लाख 1 घंटा जो मेरे राधा वृंदावन चंद्र की महिमा सुनते सुनते हम गुजार देते हैं, वो बाकी 23 घंटों पे भारी पड़ता है। इसलिए कहा, जो पल बीते साथ तुम्हारे वो पल ही जीवन है। तो यहां पर बात ये चल रही थी कि आप जिसको मानते हो, फिर जिम्मेदारी उसी की है भैया। फिर वो जाने, आप जानो। जिस तरह से एक बच्चा जिस टीचर के पास पढ़ता है, उसकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी उस टीचर की, ऐसे ही यदि आप कृष्ण की शरण में हो, आपकी सारी जिम्मेदारी कृष्ण की है। और कृष्ण क्या कहते हैं, सुन लो कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य। ये सब टीचरों से पढ़ना छोड़ो, आओ मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ। तुम XYZ किसी के पास भी हो, छोड़ दो। माम एकम शरणम वजा, तो क्या होगा, अहं त्वां सर्व पापे भयो, क्योंकि ये फैसला तो मेरे हरि के हाथ में है। तो बात हो रही थी ब्रह्मा जी की, हिरण्यकशिपु की। तो हिरण्यकशिपु ने, अच्छा ये बताओ, जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था, तब भगवान नहीं थे क्या? वो तो थे, हैं और। तो फिर क्यों भगवान को छोड़ के हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की शरण में गया? क्योंकि कृष्ण की शरण में वही जाएगा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हिरण्यकशिपु को ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी, हिरण्यकशिपु को वेद शास्त्र पुराणों की जरूरत ही नहीं थी। हिरण्यकशिपु को तो मात्र अपनी इच्छा पूरी करनी थी, और जहां भी इच्छा पूरी हो जाए, आदमी वहीं भाग जाता है। फिर वो हिरण्यकशिपु हो या हम और आप हो, जहां इच्छा पूरी होती है हम भाग जाते हैं। और मेरे पास तो कई लोग ऐसे आते हैं, बापू ये जो बच्चा हमारी गोद में है ना, ये फलाने बाबा ने दिया है। बाबा ने दिया? बोला हाँ, फलाने बाबा ने दिया। तो उस बाबा से पूछ के आओ, तुमको तुम्हारी मां को किसने दिया? ये तो बाबा ने दिया, लेकिन बाबा को किसने दिया? किसने दिया उस बाबा को? कृष्ण कहते हैं, अहम बीजा, मैं इस संसार के सारे जीवों की बीज देने वाला, आई एम द सीड गिवर फादर। वो बाबा खुद मेरे ठाकुर का दिया हुआ है। ये सारे देवी देवताओं का सर्जनहार तो मेरा हरि है। अगर मेरा हरि सर्जनहार न होता, तो जब धरती देवताओं के पास गई, देवता सारे ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी मेरे हरि के पास गया। क्यों गया? क्यों गया?
अगर ये सारे देवता इतने ही सामर्थ होते तो धरती का भार क्यों नहीं कम किया? क्यों ब्रह्मा जी के पास गए? और ब्रह्मा जी ही इतने सामर्थ होते तो फिर क्यों मेरे मेरे हरि के पास गए और प्रार्थना की कि त्राही 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 माम, कुछ कीजिए प्रभु। है ये सत्य है। देखिए, मैं अगर अपनी तरफ से कहूं तो ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं जो सत्य है वो सत्य यही है। हिरण्यकशिपु ने किसकी आराधना की? ब्रह्मा की। और कितने की? 10,000 साल। तब ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए और कहने के लगे कि बोलो बच्चे, क्या चाहिए, मुझे क्यों बुलाया गया? तब हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे अमर होना है। क्या होना है? अमर होना है, अर्थात मृत्यु से रहित होना है। और मैंने पहले ही कहा था कि ये देवी देवता समस्त सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट मेरे हरि ने अपने हाथ में रखा है, और वह है जन्म और मृत्यु का डिपार्टमेंट अपने हाथ में रखा। वो किसी देवी देवता को नहीं दिया। कहते हैं कि ये लड़का, ये बच्चा फलाने फलाने देवी देवता की कृपा से मिला है। तो हाँ, मिला है, क्यों नहीं मिला? मिला उसकी कृपा से, लेकिन पैदा किसी और ने किया है उसको। वो किसी देवी देवता ने उसको पैदा नहीं किया। जैसे एक उदाहरण दूं कि मुझे एक मोबाइल किसी ने दिया। मान लो एप्पल का मोबाइल मुझे किसी ने, तो एप्पल का मोबाइल दिया उसने है, लेकिन उसको बनाया किसी और ने है। मानते हो? ऐसे ही देवी देवता हो सकता है आपको बच्चा दे भी दे, लेकिन दिया इसने है, पैदा मेरे हरि ने किया है। ये पक्की बात मान लो। और ये इस कथा से स्पष्ट होता है। अब आए ब्रह्मा जी, बोलो बच्चे, कैसे मुझे याद किया? बोला, मुझे अमर होना है, अमृता का वरदान दिया जाए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा, क्या मांग रहे हो? अरे भाई, ये डिपार्टमेंट तो मेरा नहीं है। क्यों? बोला, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये जन्म और मृत्यु का जो डिपार्टमेंट है वो तो श्री हरि के हाथ में है। हिरण्यकशिपु, तुम गलत जगह पर मांग रहे हो, कुछ और मांगो तो मैं दे दूं, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है कि मैं तुम्हें अमर कर दूं, क्योंकि मृत्यु और जिंदगी मेरे हरि के हाथ में। ये समझ लेना, ये आप समझ लेना। बड़े से बड़ा साहूकार, सेठ, शक्तिशाली व्यक्ति, कोई दबंग व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी मृत्यु मेरे हरि ने अपने हाथ में रखी है। जन्म मेरे हरि ने अपने हाथ में रखा है। क्यों? कि ये मैन्युफैक्चरिंग करना मेरे हरि के हाथ में। याद रखो, सुनो 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 सुनो। एक होता मैन्युफैक्चरर, अपने उल्लासनगर वालों को तो बहुत अच्छा सा। एक होता मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर।
और तीसरा होता है होलसेलर, और चौथा होता है रिटेलर। 4 लोग होते हैं। लेकिन इसमें से मैन कौन है? मैन्युफैक्चरर। तो ये मैन्युफैक्चरर जो है वो मेरा हरि, वो कृष्ण है। मैन्युफैक्चरर कृष्ण, जो कहते हैं संसार का रचयिता कौन है? वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। फिर ये सारे देवी देवता, इनमें से कोई हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है उसमें से कोई होलसेलर हो, और उसमें से कोई रिटेलर हो। लेकिन मैन्युफैक्चरर तो मेरा हरि है। एक उदाहरण दू 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 हमारे माता पिता ऐसे ही है जैसे वो हो कौन, रिटेलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, हमारे माता पिता रिटेलर है। लेकिन माता पिता के बीच में कौन है ट्रेडर? वो देवी देवता है। लेकिन याद रखना, मैन्युफैक्चरर तो मेरा मेरा हरि 1000 हाथ वाला। और जब मैं ये बातें करता हूं ना, मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। आप विश्वास करो, जब आज सुबह आंख खुली, मेरी तबीयत बहुत खराब, बहुत खराब, बोलो तो बहुत खराब। लेकिन जैसे ही व्यास आसन पर बैठकर मेरे हरि गुण गाने का कार्य आरंभ हुआ, आनंद आने लग गया। जब जब मैं कृष्ण के लिए बोलता हूं, मुझे लगता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, वो जन्म लेना मेरा सार्थक हो रहा है, मेरा सार्थक हो रहा है जन्म लेना। जब जब मैं हरि की चर्चा करता हूं, मुझे लगता है कृष्ण ने मुझे जबान दी, उस जबान का सदुपयोग हो रहा है। जब जब मेरी आवाज मेरे अपनों ही कानों में गूंजती है हरि कथा के माध्यम से, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ठाकुर जो मुझे आवाज दी, वो आवाज का आज सदुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। गाड़ी यदि मालिक की है और आप यदि ड्राइवर हो, तो कहने को गाड़ी किसके पास होगी? ड्राइवर के पास होगी। लेकिन ड्राइवर के पास गाड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी ड्राइवर की हो गई। गाड़ी तो उसके मालिक की होगी। उसने गाड़ी ड्राइवर को इसलिए दी है कि वो गाड़ी मालिक की सेवा में लगा सके। ऐसे ये सब कुछ, ये पति उस मालिक का है, दिया हम ड्राइवर को है। ये पत्नी उस मालिक की है, दी हम ड्राइवर को है। ऐसे समझो, ये बच्चे उस मालिक के हैं, दिए हम ड्राइवर को है। ये घर बार पैसा धन है तो ईश्यवास्य सर्वइदम, सब उसी का है, हमें दिया है ताकि हम उसकी सेवा में लगाए। और जब एक ड्राइवर, जो मालिक ने उसको गाड़ी दी है, वो दी हुई गाड़ी मालिक की सेवा में सही लगाएगा, तो मालिक उसकी पगार को बढ़ाएगा। ऐसे जब ये शरीर और शरीर के समस्त पदार्थ हम उस दिए हुए, जिसने दिया, उसके दिए हुए में से उसकी सेवा में लगाते हैं, तो वो मालिक, मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे आगे जाके कहते हैं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं,
कुछ मिले ना मिले गम नहीं, क्यों? ऐसी कहां होगी दूसरी। सबसे बढ़िया है, सबसे याद रखना, मालिक की सेवा करे तो मालिक पगार देता है, मालिक की सेवा करे तो मालिक बोनस देता है, मालिक की सेवा करे तो मालिक इंक्रीमेंट देता है, मालिक की सेवा करे तो मालिक इंसेंटिव देता है ना? लेकिन यहां मालिक की सेवा करो तो मालिक खुद को देता है। ये याद रखो, ये है मेरा मालिक। दूसरे की सेवा करोगे तो आपको पगार देगा, इंक्रीमेंट देगा, इंसेंटिव्स देगा, बोनस देगा। यहां मेरे राधा वृंदावन चंद्र की सेवा करो, वो खुद को देगा। आओ तो सही मैदान में। बोल क्या चाहिए? बोला मुझे जन्म मरण से मुझे अमर होना है। बोला मेरे प्यारे बच्चे हिरण्यकशिपु, ये काम मुझसे होने वाला नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मेरे हरि के हाथ का, ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। तो हिरण्यकशिपु तो राक्षस था ना, और राक्षस की तो बड़ी तेज बुद्धि होती। बोला ठीक है, चल ठीक है। बोल और कोई वरदान मांग। बोला ठीक है, मैं घर में भी ना मरूं और बाहर भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये ठीक है, ये मैं बोल सकता हूं कि तू घर में भी ना मर और इतना कर सकता हूं, इतना करो। बोला इतना भी करो काफी है। तो मैं ऊपर भी ना मरूं, नीचे भी ना मरूं। बोला हाँ ये भी ठीक है, चल जा। मैं दिन में भी ना मरूं और, बोला हाँ चल जा, ये भी जा। ना मुझे कोई अस्त्र शस्त्र मारे, ना मैं किसी धातु से मरूं। बोला हाँ ये भी जा, ठीक है। ना मनुष्य मारे मुझे कोई, ना कोई पशु। बोला हाँ जा, ये भी ठीक है। दिन को ना मरूं, रात को ना मरूं। चलो ठीक है। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक। बोला हाँ हाँ ठीक, अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। लेकिन ठीक है, मैं घर पे भी ना मरूं, बाहर भी नहीं मरूं, लेकिन ये नहीं बोला मैं कहीं ना मरूं। यहां वो चुप कर गया, यहां गलती हो गई। ये कहा कि मैं ऊपर भी ना मरूं, नीचे भी ना मरूं, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं मरूं ही नहीं। ये नहीं कहा। याद रखना, मांगने का मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए मांगो तो बड़ा सोच समझ के मांगना बच्चों। मांगना तो बड़ा सोच समझ के मांगना कि देने वाला तो दे रहा है, अब उससे मैं क्या मांगू। क्या था? देने वाले से मैं क्या मांगू? धन और दौलत क्या मांगू? क्या मांगू? क्या? देने वाला तो दे रहा है, अब उससे मैं क्या? हम क्या कहते? भगवान क्या चाहिए? भगवान बोल बोल क्या चाहिए? भगवान अरे बोल तो सही, मेरी उससे शादी करा दो। क्या मांग क्या रहे हो? देने वाला तो दे रहा है, मांग क्या रहे हो? इसलिए मैं व्यास आसन से कहता हूं कुछ ऐसा मांगो कि फिर मांगने की जरूरत ना पड़े। हिरण्यकशिपु ने सब मांग लिया और देने वाले ने दे दिया। लेकिन याद रखना, वो मेरा हरि बड़ा चक्कर वाला है, उसके हाथ में चक्कर घूमता है।
और भूल गया ये कहना कि मैं मरूं ही नहीं, क्योंकि अगर वो कहता तो वर्मा जी साफ मना कर देता कि ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। और इतने सारे वरदान होने के बाद यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। एक वक्त आया जब ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान लेकर हिरण्यकशिपु पुनः अपनी राजधानी में आया और जुल्म करना स्टार्ट कर दिया, आरंभ कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि जिन जिन वजहों से इंसान मर सकता है वो वजहों का तो मैंने वरदान मांग लिया। लेकिन जब समय आया तब आकाशवाणी हुई कि देख हिरण्यकशिपु, इस समय तू ना घर में है ना घर के बाहर है, चौखट में है, ना ऊपर है ना नीचे है, मेरी जगह पे है। ना तुझे मनुष्य मार रहा है ना कोई पशु मार रहा है, मैं नरसिंह रूप लेकर अपने नखों से तवकर कमल वरे नखाम अद्भुत मांगा तो सही, 10,000 साल की तपस्या के पश्चात मांगा तो सही, लेकिन मांगा क्या मांगा। और मेरी माताओं, मेरी बहनों, वैष्णवों, समस्त परिवार को कहता हूं कि हिरण्यकशिपु ने तो मांगा तो क्या मांगा, लेकिन मेरे हरि और मेरे गुरु की ऐसी कृपा है कि जो हिरण्यकशिपु न मांग सका वो हमें बिन मांगे मिला। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हिरण्यकशिपु ने ये तो कहा कि मैं ना मरूं, लेकिन वो भूल गया कि जन्म और मरण से छूटना कहां होता। उसने मांगा, लेकिन ये नहीं मांगा कि मुझे आपकी कथा दे दो, ये नहीं मांगा कि ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे, ये नहीं मांगा। राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषा, ये नहीं मांगा, ये नहीं मांगा। और अगर ये नहीं मांगा तो फिर क्या मांगा। इसलिए गुरबाणी कहती है ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे, आपकी हरि कथा और कीर्तन चाहिए। और यही राक्षस और यही भक्त में फर्क है। अब भगवान श्री राम जा रहे हैं साकेत में। जय श्री राम। जब श्री राम साकेत जा रहे हैं तब अपने सारे साथियों को ढूंढा, क्योंकि जिसने छोटी से छोटी भी सेवा की श्री राम ने उसको भूला नहीं। मेरी माताओं बहनों, ये जो भी सज्जनों, ये जो आगे बैठते हैं, अगर ऐसा लगे कि आगे बैठने वालों पर मेरे हरि की विशेष नजर है, तो मैं तो कहता हूं कि इस आश्रम के कोने में भी कोई छुप के भी बैठा है, मेरे हरि की उस पे भी नजर है। याद रखना। उन्हें गाना सुना था, जहां तेरी नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहां तेरी नजर है मुझे खबर है, तेरी नजर मुझ पे है मुझे खबर है। मेरा कृष्ण कह रहा है भले तू कहीं छुप के बैठा हो, लेकिन मेरी नजर तुझ पे है, मेरी नजर तुझ पे है।
क्या मैं बोल रहा था? अब जब भगवान श्री राम ने सबको बुलाया, बोला मैं अब सबको अपने साथ लेके जाऊंगा। सुग्रीव, यस सर। जाम्बान, यस सर। अंगद, यस सर। विभीषण, यस सर। नल, यस सर। नील, यस सर। हनुमान बोला एब्सेंट है, बोला मॉनिटर नहीं आज। वेयर इज द मॉनिटर? बोला सर मॉनिटर तो आज नहीं। ओ नो, आई विल नो नॉट गो विदाउट मॉनिटर। मॉनिटर तो चाहिए भाई। बोला जाओ ढूंढो, ढूंढो, जाओ ढूंढो। अब हनुमान जी उधर हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा है ना, क्योंकि वो कौन सा, वो राक्षस था। और यहां मेरा भक्त जो मेरे हरि का भक्त है वो क्या मांगता, सोचो सर। हाँ सोचना और फिर फैसला करना। अकल का सौदा किसने किया, बुद्धिमानी का सौदा किसने किया, समझदारी किस में थी। अब ढूंढ रहे, ढूंढते 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 पता चला हनुमान जी महाराज वहां बैठे हैं जहां मेरे राम जी की कथा हो रही है। अब राम जी की कथा हो रही है, हनुमान जी महाराज चौकड़ी मार के बैठे हैं और सुन रहे हैं। तब किसी ने कहा, आहिस्ता से बोला, हाँ सत्संग में डिस्टर्ब ना हो कोई, इसलिए दूर से बोला, हनुमान, हनुमान आओ तो सही। अब हनुमान जी किसी तरह से गए, क्या बात है? बोला बात यह है राम जी बुला रहे हैं। राम जी क्यों बुला रहे? बोला जाना है वैकुंठ, चलो जल्दी। बोला नहीं मुझे वैकुंठ नहीं जाना, जाओ तुम लोग सब जाओ। बोला ये धरती दुखालयम, बोला वो सब चलेगा, मुझे यहां ही रहना। क्यों? बोला क्या करूं तेरे वैकुंठ को, क्या करूं जहां हरि कथा ना हो। अरे भाई मैं क्या करूंगा उधर। तब कबीर ने बोला, संत कबीर ने कहा, मेरा मन पंछी भया उड़ी गया आकाश, वैकुंठ तो खाली मिला प्रभु भक्तों के पास। अरे भाई मैं वैकुंठ गया, देखा तो वहां पे तो घर पे मैंने बेल बजाई, ट्रंग, जय विजय ने दरवाजा खोला। बोला क्या चाहिए? बोला सर है। क्या बोला? बोला सर है। बोला नहीं, कहाँ गए? बोला सत्संग में गए। मेरा मन पंछी भया उड़ी गया आकाश, वैकुंठ तो खाली मिला प्रभु भक्तों के पास। कहाँ गए? बोला कथा में गए। बोला वो भी कथा सुनते? बोला हाँ वो भी कथा सुनते। ये है हरि कथा का महत्म, हरि गुण का महत्म। के द्वारका में जब रोहिणी जी सुना रही थी तो मेरा ठाकुर वृंदावन चंद्र पिघल के जगन्नाथ बन गया। बोलो पिघला, बोलो 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 बोलो, ये ऐसे हवा हवाई है। पिघला क्या सुन के? अरे मेरी हरि कथा तो मेरे हरि को भी पिघला के रख देती है। तो हे हरि आप पिघलो ना पिघलो आपकी मर्जी, लेकिन हमारा विश्वास है कि ये हरि कथा आपको पिघलाए ना पिघलाए लेकिन आपके हृदय को पिघला देती है, उसको पिघला देती है। और फिर जब आपका हृदय पिघल जाता है ना तो फिर देखते नहीं हो पापी है, पतित है, चंडाल है, उसे स्वीकार कर लेते हो, स्वीकार कर लेते। तो बोला फिर चलो, बोला राम जी को बोलो आप सबको लेकर
जाओ मैं यहीं रहूंगा। क्यों? बोला मुझे तो राम कथा चाहिए भैया, वो उधर मिलने वाली नहीं है, मुझे तो मेरे राम की कथा चाहिए। और आपको पता है आज भी हनुमान जी महाराज चिरंजीवी है, मतलब इस धरती पे है, और कहने वाले कहते हैं कि किसी न किसी रूप में वो हरि कथा में बैठ जाते हैं, कहने वाले कहते हैं। तो हमको नहीं पता है कि यहां किस रूप में विराजमान है, कौन जाने कौन सा देवता कौन सी देवी किस रूप में विराजमान हो के हरि कथा सुन रहे। आपको पता था ना, मैं एक दिन कथा सुनाता हूं किसकी, गोदावरी की कथा सुनाता हूं, किस रूप में आ जाए पता नहीं चलता। तो हिरण्यकशिपु ने सब तो मांगा, लेकिन एक चीज भूल गया, ऐसी दया करो महाराज, देना है तो दीजिए। वो आप लोगों को तो मेरे गुरु की कृपा से बिना मांगे मिल गया। अरे जो हिरण्यकशिपु 10,000 साल की तपस्या के बाद भी मांगना भूल गया, वो हमें बिना किसी तपस्या के किसी को गोल मैदान में बैठे बैठे मिल गया, किसी को कहां बैठे बैठे मिल गया, किसी को यहां बैठे बैठे मिल गया, और कुछ लोगों को तो घर बैठे बैठे मिल गया। क्या मिला? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम बिन मांगे मिला। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे गुरुदेव, आपका धन्यवाद। नित्य भजो। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय